कृष्ण को कभी आपने किसी क्रोध मुद्रा में देखा है? नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर वर्षा पांडे और आज हम बात करेंगे उस रूप की जिसे हम सबने कभी नहीं देखा, कृष्ण, जिनका नाम आते ही हमें याद आता है सिर्फ प्यार, प्यार की वो अनंत सीमा जिसे हम कभी भांप भी नहीं सकते। कृष्ण यानी राधा कृष्ण, कृष्ण यानी अपने मित्र का पूर्णतः साथ देना। कृष्ण यानी एक वादा करके कभी पीछे नहीं हटता। कृष्ण एक साहस, कृष्ण एक शक्ति, कृष्ण सिर्फ प्रेम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्ण की। कृष्ण को आप किसी भी तस्वीर में गंभीर या क्रोध मुद्रा में नहीं देखे होंगे। कृष्ण हर स्वरूप में मुस्कुराता ही दिखता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर बहुत बड़ा है, या फिर इस उत्तर में ही सारे सृष्टि का ज्ञान समाहित है। कृष्ण ये संदेश देते हैं कि भले ही लोग मुझे छलिया कहे, चोर कहे, धर्षण कहे, पर जिसने मुझे जाना है वो आज तक मौन है। वो बोल ही नहीं पाता क्योंकि कृष्ण अनंत है और कोई मनुष्य या प्राणी जो उस अनंत का मात्र एक कण बराबर है, वो अनंत हिस्से को कैसे पूर्ण रूप से परिभाषित कर सकता है। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर सब दुख झेले थे जो एक प्राणी की क्षमता के ऊपर है, या यूं कहिए कि स्वयं भगवान होकर भी पीड़ा झेलना खुद में एक अचरज भरी स्थिति है। श्री कृष्ण के जन्म लेने से पूर्व ही उनके 7 भाइयों की हत्या कर दी गई थी, वह भी उनके खुद के मामा के हाथों द्वारा। जब जन्म लिया तो एक जेल में जन्म लिया और एक प्रहर भी अपने माता पिता का प्यार नसीब न कर पाए। खुद अपने पिता के हाथों ही किसी अन्य के घर छोड़ दिए गए। जिनके घर उनको छोड़ा गया उनके संतान को भी कृष्ण के मामा ने ही मार दिया। जब बेटा बने तो माता यशोदा और नंद बाबा के साथ अभी रह ही नहीं पाए थे, तभी राक्षसी पूतना ने उन्हें चुरा लिया। जिनसे वो प्रेम करते थे उनके वियोग में उनको जीना पड़ा। राधा का साथ भी छूट गया। युवा अवस्था में भी दूसरे माँ बाप को छोड़ जन कल्याण हेतु द्वारिका चले गए। यादवों के लिए पृथ्वी पर सबसे सुंदर नगर बसाया और अंत में अपने ही कुल को गांधारी द्वारा मिले श्राप के भागी बने। इन सारे दुखों को भला कौन सह सकता था? फिर भी उन सबको भुलाकर अपने दायित्वों को महत्व दिया, जिसके कर्तव्य के सामने अपने प्रेम को किनारे लगा दिया, जिसने गीता जैसा शोध और उसका ज्ञान दिया। अंबर में कुंतल जाल देख, पद की नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अब ऐसे प्राणी भगवान को मैं क्या कहूँ? प्राणी या भगवान? प्राणी तो नहीं हो सकता ऐसा कोई। हाँ, भगवान हो सकता है। श्री कृष्ण प्रेम करने वालों को बहुत ही प्यारे रूप में दिखते हैं, यानी केशव। तो नफरत करने वालों के लिए सुदर्शनधारी। श्री कृष्ण ही सृजन है और श्री कृष्ण ही मरण। श्री कृष्ण को कोई धर्म नहीं बांध सकता। श्री कृष्ण नफरत करने वालों के विचारों में भी कभी फिट नहीं बैठते। इसलिए नफरती लोग श्री कृष्ण को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग नहीं कर पाते। क्योंकि श्री कृष्ण को मीरा भी मानती है, तो उनसे रसखान और औलिया भी प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण से नानक प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण को अमीर खुसरो ने भी भगवान बताया है। श्री कृष्ण ही प्रेम है और श्री कृष्ण ही महाकाल। यादव श्रेष्ठ वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन अर्थात जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपस में प्रेम करें, प्रेम पाएं। यही सीख हमें श्री कृष्ण ने दी है। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।